हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, क्या आपको भी अंग्रेजी में कहीं पर भी कुछ भी टाइप करने नहीं आता? यानी कि मेरे कहने का मतलब है, आप जब भी किसी दोस्त से व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो या कहीं पर भी चैटिंग करना चाहते हैं अंग्रेजी में तो आप कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको जो है हिंदी बातों को अंग्रेजी में कन्वर्ट करने यानी कि बदलने नहीं आता है। तो आज के वीडियो को शुरू से लास्ट तक अगर आप लोग देख लेते हैं ना, तो 100% जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे अगर आप लोग रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सारे का सारे चीज़ आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना तीनों सीखना है तो शाम 7 बजे इस पर वीडियो आ जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी इंग्लिश में टाइप करने की बात आती है ना, तो आपको सबसे पहले जड़ को पकड़ना पड़ेगा, जो कि होता है हिंदी स्वर को अंग्रेजी में लिखना। ठीक है, तो आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आती है तो चलिए हम आपको रिपीट करवा देते हैं, ताकि आप अच्छे तरीके से ताज़े हो जाए। ठीक है, तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा। और एक भी मतलब आप लोग जो है वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा ना, तो बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है अ। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ए से क्या होता है? अ होता है। डबल ए से क्या होता है? आ होता है। आई से होता है हर्षी। डबल ई से दीर्घी होता है। यू से हर्षु होता है। डबल ओ से दीर्घु। और ई से ए होता है। ए आई से ऐ। ओ से ओ होता है। और ए यू से क्या होता है? औ। और ए एन से होता है अंग। और ए एच से अ होता है। ये तो हम जान गए। अब इन सभी का मात्रा क्या होता है वो भी जान लीजिए। ठीक है, तो अ का कोई मात्रा नहीं होता है। ठीक है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। और आ का मात्रा होता है इस प्रकार का। ठीक है, और हर्षी का जो मात्रा होता है, हर्षी का मात्रा होता है ऐसा। ठीक है, और दीर्घी का मात्रा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। हर्षु का हो जाएगा ऐसा। और दीर्घु का हो जाएगा इस प्रकार से। अब ए है तो ए का एकले हो जाएगा। और ऐ है तो दुल्लय हो जाएगा। ठीक है, और ओ है तो ओ की मात्रा इसी प्रकार से होता है। औ है तो इसका मात्रा इस प्रकार से होता है। अंग का अनुस्वार हो जाता है और अह का विसर्ग हो जाता है। तो इस प्रकार से सभी का मात्रा होता है। अब हम सीखेंगे कि किसी भी वर्ड को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे बदला जाता है और कैसे पढ़ा समझा जाता है, क्योंकि जब तक हम पढ़ना नहीं जानेंगे तब कैसे लिखेंगे, कैसे जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए समझ लेते हैं कि कैसे पढ़ा जाता है और कैसे लिखा जाता है, बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर समझिएगा, TUM लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? TUM। अब देखिए इसको कैसे पढ़ना है समझिएगा। टी से क्या होता है? हम लोग जानते होंगे कि टी से तो होता है। यू से क्या होता है? अब यू है ना, जितने भी लाल लाल यहाँ पर रेड रेड दिखाई दे हो रहे होंगे, सारे के सारे मात्रा लगाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यू से क्या होता है? हर्षु होता है। और एम से मत हो गया तुम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? KAI। तो के से क्या होता है? क होता है। और AI है तो उसका हम आय की मात्रा लगा देते हैं, तो कै हो गया। और एस से होता है स। और ई है तो एक ले तो हो गया कैसे, यानी कि तुम कैसे। अब देखिए एच से क्या होता है? ह होता है। ओ है तो ओ की मात्रा तो हो, यानी कि तुम कैसे हो। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि तुम कैसे हो, तो ऐसे टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है KYA। क्या लिखा हुआ है? KYA है ना। तो अब इसको समझिए, के से क्या होता है? के से होता है क, जस्ट बाद वाई है ना, तो इसको य लिख देंगे। ठीक है, और ए है तो इसका कार लगा देते तो हो गया क्या। अब देखिए एच। अब एच से क्या होता है? एच से होता है ह। क्या होता है? ह। और ए है तो आकार लगा देंगे। एल से ल तो हो गया हाल, यानी कि क्या हाल। फिर से एच है, एच से हो जाएगा ह। और ए आई है ना, तो उसका आई की मात्रा तो हो गया है, यानी कि क्या हाल है। अगर हम किसी व्यक्ति को बोलना चाहेंगे क्या हाल है, तो बोलेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है THIAK। तो TH से क्या होता है? ठ होता है। और आई है ना, तो इसको हर्षी भी लगा सकते हैं टाइप करते समय यार, दीर्घी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठी। और के से क तो हो गया ठीक। और TH से क्या होता है? ठ होता है ना। और ए है तो आकार लगा देंगे। के से क तो हो गया ठाक, यानी कि ठीक ठाक। ऐसे आप टाइप कर सकते हैं, या ऐसा लिखा रहेगा तो ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, इसी रूल को फॉलो करके। अब नेक्स्ट क्या है ध्यान से समझिएगा, है ना। तो लिखा हुआ है एफ। एफ से क्या होता है? एफ से होता है फ। इसमें आई है तो हर्षी लगा देंगे। एल है तो ल लगा देंगे। एच है तो ह। और ए है तो आकार। और एल से ल तो हो गया
फिलहाल क्या हो गया यहाँ पर, ध्यान से समझिएगा, फिलहाल। अब एम है तो एम से क्या होता है, म होता है, एम से म होगा क्योंकि म में कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। और ए का यानी कि ए से अ होता है, इसलिए इसका कोई मात्रा नहीं होता है, तो यहाँ पर आकार या दीर्घ कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। तो एम से म, एस से आधा स, टी से तो हो गया मस्त। अब एस से क्या हो जाएगा ह, और ए आई है तो आई की मात्रा तो हो गया मस्त है, यानी कि फिलहाल मस्त है, ऐसा बातें हो रहा है दोनों दोस्त में। अब लिखो डबल ए, डबल ए का क्या करते हैं हम, आ लिखते हैं, पी से प तो हो गया आप, बी ए तो फिर से क्या बोले हैं कि आपको ए का कोई मतलब मात्रा नहीं, तो बी ए से क्या हो जाएगा ब, टी से त, और ए का आकार तो हो गया बता, और आई है तो हर्षी लगा देंगे, वाई से होता है य, और ई है तो एक ले तो हो गया बताइए। तो इस प्रकार से यानी कि आप बताइए आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिएगा, टी एच, टी एच से क्या हो जाएगा ठ, और आई है तो दीर्घिया हर्षी, के से का तो हो गया ठीक, यानी कि बताइए ठीक। अब क्या होता है बातें समझिए, ठीक। अब एच से हो जाएगा ह, और ए आई है तो आई की मात्रा तो हो गया है, और एन से न, और ए है तो कर तो हो गया ना, यानी कि ठीक है ना। ऐसे बातें हो रही है दोनों दोस्तों में। अब लिखा हुआ एच, एच से क्या होता है ह होता है, ए है डबल ए है तो डबल ए का कार लगा देंगे, एन है तो चंद्रबिंदु तो हो गया हाँ, यानी कि हाँ। डी से क्या होता है द होता है, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, ठीक है। और एस से आधा सा, टी से त तो हो गया दोस्त, यानी कि हाँ दोस्त। ऐसे बातें चल रहा है दोनों दोस्त में। अब क्या होता है, अब एक दोस्त पूछता है फिर से के से क्या होता है क, है ना, के ए से हो जाएगा क, क्योंकि ए का कोई मात्रा नहीं होता है, एल से लता हो गया कल। पी ए से हो जाएगा प, और डी एस से ढ, और एन से न, और ई है तो एक ले तो हो गया पढ़ने, ठीक है। तो क्या हो गया पढ़ने, यानी कि कल पढ़ने। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, के से क्या होता है क होता है, यू आई जस्ट बाद है तो यह लिख देंगे, ओ है तो ओ की मात्रा, और एन से अनुस्वार लिख देंगे तो हो गया क्यों, यानी कि कल पढ़ने क्यों। आगे क्या होता है समझिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, एन ए तो एन ए से हो जाएगा न, और एच से ह, आई है तो हर्षिया दीर्घ तो हो गया कल क्यों पढ़ने नहीं। डबल ए से आ, और वाई से य, और ए है तो आकार तो, यानी कि कल पढ़ने क्यों नहीं आया, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है टी से क्या हो जाएगा त, और यू है तो हर्षु, एम से मतलब हो गया तुम। अब बी ए से हो जाएगा ब, और एस से स तो हो गया बस, तुम बस, ठीक है, तुम बस। अब सी डबल एस से क्या होता है, सी डबल एस से होता है छ, ठीक है, ओ है तो ओ की मात्रा छो, और टी से ट, ए है तो आकार तो छोटा, और इससे हो जाएगा डंटी सा, ए है तो आकार तो छोटा सा। के से क्या होता है क, ए का आकार था का, एम से मतलब हो गया काम, यानी कि तुम छोटा सा काम, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा टी एच से क्या होता है थ होता है, ए का आकार तो हो गया था, यानी कि छोटा सा काम था, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है आई से क्या होता है हर्षी, एस से होता है डंडी सा, एल से होता है ल, आई का दीर्घ तो ली, और वाई से या, ई का एक ले तो हो गया इसलिए। अब देखिए आगे क्या होता है एन ए से क्या होता है न होता है, एच से ह, आई है तो हर्षी या दीर्घ तो हो गया नहीं। आ का क्या होता है डबल ए से आ होता है, यानी कि नहीं आ, ठीक है। पी ए तो देखिए पी से क्या होता है, पी से होता है प, और ए है तो आकार, वाई से य, ए है तो आकार तो हो गया पाया। डी से हो जाएगा ड लिख दिए, द होता है ओ का ओ, और एस से आधा सा, टी से तो दोस्त, यानी कि कल नहीं था इसलिए नहीं आ पाया दोस्त। अब नेक्स्ट क्या है, अब आगे क्या बातें हो रही है ध्यान से समझिएगा। तो बोलता है ओ, यानी कि जब भी हम ओ टाइप करना चाहते हैं तो इस प्रकार से डबल ओ लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है समझिए, अब ए है तो ए का क्या हो जाएगा अ, बी से ब तो हो गया अब के से क्या हो जाएगा क, बी एस से भ, और आई है तो हर्षी या दीर्घ तो हो गया कभी। अब कभी पी ए से क्या हो जाएगा प, और डी एस से ढ, और ए है तो आकार लगा देंगे, आई का हर्षी या दीर्घ तो हो गया। अब कभी पढ़ाई, एम ए से क्या हो जाएगा, देखिए एम ए से हो जाएगा म, ठीक है, और टी से तो हो गया मत। और सी डबल से क्या होता है छ होता है, ओ है तो ओ की मात्रा, डी का बड़ी रा लिखना है यहाँ पर, और एन से न, और ए है तो आकार तो हो गया छोड़ना, यानी कि अब कभी पढ़ाई मत छोड़ना। ऐसी बातें कर रहा है दोनों दोस्त। अब क्या होता है आगे समझिए ध्यान से। तो लिखा हुआ है टी से क्या हो जाएगा ठ, और आई है तो हर्षी या दीर्घी तो ठी, और के से का तो हो गया ठीक, एच से ह, ए आई है तो ए की, तो यानी कि ठीक है, ठीक है। बी एच से क्या होता है भ, और ए है तो एक आकार, आई से हर्षी या दीर्घ तो हो गया ठीक है भाई। के से क्या होता है क, ओ है तो ओ की मात्रा, और ऐसे से तलावे सा, आई है तो हर्षी या दीर्घी, और ऐसे से तलावे से तो हो गया कोशिश।
अब के से क्या होता है, क होता है, आर से र, यू है तो हर्षु, और एन से हो जाएगा अनुस्वार, ठीक है। जी से ग और एक आकार तो हो गया करूँगा, यानी कि फिर से कोशिश करूँगा ऐसे बोल रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, देखिए आर से क्या हो जाएगा, आर से र, ओ है तो ओ की मात्रा जे से जाता हो गया रोज, आ डबल ए से क्या हो जाएगा आ, ठीक है, और एन से न आने, और ई है तो एक लेता आने, के से क्या हो जाएगा का, तो आने का, बी ए से हो जाएगा ब, ठीक है, एच से हो जाएगा ह, यू है तो हर्षु, और टी से तो हो गया बहुत, बी ए से ब, और डी एस से हो जाएगा ढ, और आई का हर्षिया दीर्घी, वाई ए से या तो हो गया बढ़िया, बहुत बढ़िया, एम से हो जाएगा म, ई है तो एक ले, आर से र, ठीक है, और ई है तो एक ले तो हो गया बहुत बढ़िया मेरे। अब आगे क्या है ध्यान से समझिएगा प्यारे दोस्त, क्या लिखा हुआ है पी ए, तो पी ए से क्या होता है प, पी से हो जाएगा पी ए से प, और वाई से य, और एक आकार, आर से र, ई के एक ले तो हो गया प्यारे, ठीक है, क्या हो गया प्यारे। डी से द, ओ है तो ओ की मात्रा, एस से आधा सा, टी से तो दोस्त, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त। अब क्या है आगे समझिएगा, ए यू से क्या होता है, औ होता है, आर से रहता हो गया, और एस से क्या था डंडी सा, यू से हर्षु, एन से न, और ए है तो का सुना, ओ से होता हो गया सुना और सुनाओ, ठीक है। टी से क्या होता है ट, एक आकार टा, और एस से आधा सा, के से क्या होता है टास्क, बी ए से क्या होता है ब, और एन ए से ना, और वाई ए से या तो हो गया बनाया, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ एच ए, तो एच से क्या होता है ह, एक आकार तो हो गया हाँ, डी से द, ओ का ओ, एस से स, टी से द दोस्त। अब ऐसे से क्या हो जाएगा सा, आर से र, एक आकार तो हो गया सारा, टी एस हो जाएगा टा, एस से सा, ठीक है टास्क हो गया। देखिए पी से प, यू का हर्षु, आर से र, एक आकार तो हो गया पूरा, के से क्या हो जाएगा क, आर से र तो पूरा कर, सी से क्या होता है च होता है, यू का हर्षु, के से क, एक आकार तो हो गया चुका, ठीक है। यानी कि आप देखिए एच से क्या होता है, होता है डबल ओ का दीर्घो, और एन से चंद्रबिंदित हो गया, यानी कि पूरा सारा टास्क पूरा कर चुका हूँ। अब देखा ए बी, तो ए से क्या होता है अ, बी से बत हो गया, अब एस से होता है स, ओ है तो ओ की मात्रा, एन से न, और ई है तो एक ले तो हो गया सोने, जे से क्या हो जाएगा जा, आर से र, आर से र, एस से ह, ई है तो एक ले तो हो गया रहे, एच से हो जाएगा ह, ई आई का ए, ठीक है, इनका आंसर मिल तो हो गया रहे हैं। टी एस से क्या होता है ठ होता है, आई से हर से क्या दीर्घी लगा सकते कोई दिक्कत नहीं, ठीक। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको रोज़ रोज़ इसी प्रकार से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।